हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1000 स्क्वायर फीट हाउस में कॉस्ट कितनी लगेगी, यानी खर्च कितना आएगा 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बना रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। इसमें सबसे पहले हमें यह चीज देखना होता है कि कौन सी क्लास का हम वर्क कर रहे हैं। 3 टाइप होता है। पहला आपका ए क्लास वर्क, बी क्लास वर्क एंड सी क्लास वर्क। आप जो जानना चाह रहे हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए होता क्या है, यहां पर ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास मैंने क्यों लिखा हूं उसका मतलब समझिए आप। अगर आप एक मटेरियल परचेज कर रहे हैं, मानकर चलता हूं मैं, सीमेंट है ये सीमेंट आपने परचेज किए हैं, तो सीमेंट आपकी एक 450 रुपए वाली भी हो सकती है अच्छी क्वालिटी की, एक आपकी 400 रुपए वाली भी हो सकती है और एक 350 रुपए की भी हो सकती है। तो ये क्वालिटी कौन सी ले रहे हैं आप, इस कारण ही इन्हें अलग अलग क्लास में डिफाइन किया गया है। अगर आप एक स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं तो इसका पर स्क्वायर फीट आपको 1800 से 2000 के आसपास आएगा। अगर आप सी क्लास का लेकर चलते हैं तो 1500 रुपए स्क्वायर फीट से 1600 रुपए स्क्वायर फीट तक जाता है, और इसका आपका 2000 से लेकर 2200 रुपए स्क्वायर फीट तक जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में इसके रेट क्या है। तो आप इस चीज को देखने के बाद भी डायरेक्ट आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट है, अगर मैं इस हिसाब से दूंगा 20,000 रुपए आपका प्रति 2000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट अगर आपका जाता है, तो इस कंडीशन में आपका कितना कॉस्ट जाएगा, तो 20 लाख के आसपास आपके चले जाता। अब एरिया कम ज्यादा होने पर भी रेट वेरी करता है। ये चीजें हुई आपकी जो एक बेसिक समझना था आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज का कितना खर्च आएगा, कौन सा मटेरियल कितना लगेगा। अब जब तक आपको ये पता नहीं है कि कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, तब तक सारी चीजें बता पाना मुश्किल होता है। लगेगी क्या क्या चीजें, सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा घर बनाने में सीमेंट लगेगी, दूसरा आपको यहां पर रेत लगेगी, सैंड कहते हैं जिसे, तीसरा आपका यहां पर मैं देखिए जो नॉर्मल तरीके से जो कैलकुलेशन के साथ समझाते हैं प्रैक्टिकल तौर पर वो बताऊंगा, बहुत ज्यादा डीपली कैलकुलेशन नहीं जाऊंगा कि आपको लोहा बिल्कुल एग्जैक्ट कितना लगेगा। मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको समझ में आए। यहां पर सीमेंट की बात हुई, रेत की बात हुई, यहां पर अब गिट्टी यानी एग्रीगेट यानी कोर्स, ये आपका फाइन एग्रीगेट हो गया और ये आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया। जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए ये समझते जाइए आप। अब ये चीजें हुई, इसके बाद आपको लगेगा यहां पर लोहा यानी रेनफोर्समेंट या फिर सरिया, जो भी इसे जिस भाषा में समझे उस भाषा में आप समझ लीजिए। यहां पर आपको सीमेंट, रेत, गिट्टी, लोहा। अब इसके बाद आपका आता है ये सिविल वर्क हुआ। यहां पर आपका जो मटेरियल आने वाला है, इसके बाद वो आएगा आपका इलेक्ट्रिक, छठे नंबर पर प्लम्बिंग, सैनिटरी, 8 नंबर पर आपका टाइल्स, 9th नंबर पर आपका लेबर, 10वें नंबर पर आपका वाइट वॉश। ये चीजें मैंने यहां पर लिख दिया हूं कि आपको सीमेंट, रेत, गिट्टी, लोहा, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, सैनिटरी, टाइल्स, लेबर, वाइट वॉश। व्हाइट वॉश में आएगा आपका
पुट्टी प्लस पेंट। अब एक रफ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं कि एक आपको सिर्फ आइडिया हो जाए कि कितना कितना कॉस्ट लगेगा, तो सबसे पहले यहां पर एक चीज और छूट चुकी है, वो है आपकी ब्रिक्स यानी ईंट। मैं उसे भी यहां पर लिख लेता हूं, ब्रिक्स। अगर और भी ऐसी कोई चीज हो जो छूट गई हो तो आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा, उसका मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें होती, कुछ यहां पर छूट भी गया हो। सीमेंट मानकर चलिए आपको 1000 स्क्वायर फीट में कम से कम 350 बैग मिनिमम आपका लगेगा। इसका रेट रहेगा आपका 350 बैग के हिसाब से 400 रुपए प्रति बैग। 400 रुपए प्रति बैग के हिसाब से अगर हम इसे देखते हैं तो हमारे यहां पर आता है 350 इंटू 400, 1,40,000। 1,40,000। 1,40,000 आपके सीमेंट के हो जाते हैं। रेत लगती है एक्चुअल में क्यूबिक फीट में, लेकिन अगर जो नॉर्मल तरीके से जिन्हें क्यूबिक फीट समझ नहीं आता उन्हें मैं बता दूं, हाइवा से अगर आप बुलाते हैं यानी बड़े डंपर से या ट्रक से, तो आपको 6 हाइवा के आसपास लगेगा। 6 हाइवा, एक हाइवा की कीमत आपकी तकरीबन 25,000 के आसपास होती है। अब 25,000, 6 हाइवा का मैं 25,000 के एक अनुसार करता हूं तो 1,50,000 आपका ये रेत का हो जाता है। गिट्टी अगर आप लेकर चलते हैं तो मिनिमम आपको 3 हाइवा लगेगी। अब ये एक हाइवा आपका यहां पर जो रहेगा वो मैं आपको बता दूं कि एक हाइवा आपका लगभग 24 से 25 टन का होना चाहिए। अगर आप इसे कम लेकर आएंगे तो हो सकता है 4 हाइवा भी लग जाए आपका। तो यहां पर एक हाइवा की कीमत लगभग 20,000 के आसपास मैं लेकर चलता हूं। यहां पर ये हो जाता है आपका 60,000। 60,000 आपका हो गया। अब बात आती है लोहे की। लोहा अगर हम लेकर चलते थंब रूल के अकॉर्डिंग तो आपका जो लोहा है वो लगभग 4,000 केजी के हिसाब 4,000 से 42 केजी लगता है आपका, यानी 40 क्विंटल से 45 क्विंटल के बीच में लगता है। अब 4,000 केजी और पर केजी आपका 70 रुपए है। 4,000 इंटू 70 करता हूं मैं तो आपका 2,80,000 होता है। यहां पर 2,80,000 आपका किस चीज का आ जाता है? लोहा का। अब इलेक्ट्रिक का सामान जो है इसे हम लमसम में लेकर चलते हैं। हो सकता है कहीं देखिए इंटीरियर है, इलेक्ट्रिक की फिटिंग ज्यादा हो, पॉइंट ज्यादा हो, किसी व्यक्ति के तौर पर वो कम पॉइंट कर लेते, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये डिफरेंस को मैं यहां पर एक लमसम अमाउंट में लिखता हूं कि लगभग आपका 75,000 के आसपास आपका पूरा इलेक्ट्रिक वर्क हो जाएगा। प्लम्बिंग आपका लगभग 60,000 के आसपास हो जाएगा। सैनिटरी आपकी लगभग 50,000 के आसपास हो जाएगी। ये है आपका इलेक्ट्रिक, ये है आपका प्लम्बिंग और ये है आपका सैनिटरी। शायद किसी को समझने में आसानी हो। टाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें टाइल्स की तो टाइल्स आपकी लगभग 1,10,000 के आसपास आती है, अगर 50-60 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो। अब ये आप अगर जानना चाहते हैं कि पूरा ही हमें डिटेल में चाहिए
तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो वीडियो आपका जो रहेगा लगभग लगभग 1 घंटे के आसपास का बन जाएगा। तो छोटे समय में अगर आपको बिना कैलकुलेशन के जानना है, गुना भाग जो करना है वो हमारी टेंशन है, आप सिर्फ आउटपुट देखिए कि आपको ये सारी चीजें मिल जाए। अब एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत रेट इसमें कम ज्यादा हो सकता है। बात करेंगे लेबर। लेबर जो है, अगर आप 220 रुपए स्क्वायर फीट का लेते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट में 220 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 2,20,000 प्लस आपकी और कई चीजें होती है, उस हिसाब से इसको मैं 2,50,000 जैसे अन्य टावर, पैरापेट, ममटी वगैरह जो होती है इनके लिए 2,50,000 लेबर में लेकर चलता हूं। अब ये यहां पर व्हाइट वॉश जो है तो तकरीबन आपको 1000 स्क्वायर फीट में 25 से 30 बैग पुट्टी लगती है, और कलर पेंट का मिला लें तो आप 80,000 के आसपास का आपको खर्च आता है। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर 80,000 नहीं ज्यादा आता है, तो एक चीज बता दूं, कलर आपके 250-300 रुपए, 200 रुपए लीटर से लेकर 1000-1200 रुपए लीटर तक होते हैं। तो आप लगाते कौन सा, वो चीज पर ये कीमत डिपेंड करेगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही बताया था आपको कि जो क्लास होती है, ए क्लास, बी क्लास, तो आप कौन सी क्लास में जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप रेत अच्छी क्वालिटी की लें या मिट्टी वाली ले लें, रेट उसी के हिसाब से लगता है। अब ब्रिक्स, लगभग ब्रिक्स आपकी जो लगती है वो अनुमानतः 25,000 के आसपास पूरे घर में लग जाती है। 25,000 का मैं 8 के हिसाब से अगर करता हूं तो 25,000 इंटू 8 आपकी लेते हैं तो 2 लाख के आसपास आपको ईंटों का खर्च आ जाता है। इसमें सारे काम हो जाते हैं। लगभग अनुमान मेरा ये है अभी तक का कि आपको 23-24 हजार के आसपास लगती है। लेकिन अगर दीवारें आपकी कहीं 4 इंच की जगह 9 इंच हो जाती है, कुछ जगह नीचे आपका प्लिंथ 3-4 फीट हाइट पर लेके आते हैं, ढलान में प्लॉट है, तो हो सकता है कम ज्यादा हो। तो ये आप अपने विवेक पे सोचिएगा कि आपको कितना है। ये सारी चीजें हुई। अब यहां पर एक चीज मैं बहुत अच्छी आपको बताता हूं कि मैंने अभी यहां पर एक चीज नहीं लिया हूं, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो लेबर हैं, ये लेबर आपके सिविल वर्क के थे, सिविल वर्क के। लेकिन अब यहां पर मैं एक अनुमान लेता हूं आपका कि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, सैनिटरी, ये तीनों के 20-20 हजार के आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो ये आपका 60,000 हो जाता है। शायद पेन नहीं चल रहा है, ये 60,000 हो जाता है। और इसके बाद आपका टाइल्स, टाइल्स वाले जो हैं आपका लगभग 40,000 के आसपास ले लेंगे। और व्हाइट वॉश के आपके लगभग 30,000 के आसपास। यहां पर मैं पुट्टी लिख देता हूं, 30,000 के आसपास। तो आपका 6-4 1,30,000 यहां पर ये अलग से हो जाता है। मैं इसी में ऐड कर देता हूं कॉन्ट्रैक्टर का 1,30,000। चलिए देखते हैं कि अब यहां पर निकलकर कितना आता है आपका कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग जो है वो यहां पर आप देखेंगे तो आपको अब समझ में आएगा। अभी मेरे पास भी 1,40,000, 1,50,000 प्लस आपका 60,000 प्लस 2,80,000 प्लस आपका 75,000 प्लस आपका 60,000 प्लस 50 प्लस 1,10,000 प्लस 2,50,000 प्लस 80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,30,000 बराबर 15,85,000 आपका निकल कर आता है। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं आपका 15,85,000 आपका निकल कर आता है। अगर कैलकुलेशन में कम ज्यादा हो जाए तो आप इसे समझ लीजिएगा। मैंने एक एक चीज बताया हूं आपको। अब यहां पर आपके
इंजीनियर्स के चार्ज होते हैं, तो लगभग इंजीनियर आपका प्लानिंग का 5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते, स्ट्रक्चर के अलग करते हैं। मैं एक लमसम मानकर चलता हूं कि एक इंजीनियर यहां पर आपका 50,000 चार्ज कर लेता है। तो 16,35,000, 16,35,000 ये आपकी कॉस्ट आ जाती है। देखिए मैंने आपको पहले एक लमसम में बताया था अमाउंट कितनी आएगी, और मैंने एक रफ में आपको पूरा अलग अलग चीजों का बनाकर बताया विस्तार से, लेकिन अनुभव ये बोलता है कि कॉस्ट आपकी 16,35,000 आई, और मैंने क्या बताया था 16 से 1,800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, और आपकी बात वहीं जा रही है। तो ये चीज होती है कि अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो आपको लगभग इतनी कॉस्ट आ जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहां पर बोर्ड में पूरी चीजों के साथ कि क्या क्या हुआ है, और अगर कहीं डाउट आएगा आपको तो आप हमें कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।